Things have really changed since then. बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल का टैग इसके ऊपर ऐसे ही नहीं लगा हुआ। हमारी टीम और हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही चल रहा है कि जहां आप सोचते नहीं हैं वहां से चीज़ें शुरुआत होती हैं। बट अब तब्दीली हो गई है, अब उस तब्दीली के साथ हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस्तेहकाक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है, वो किसको कप्तान रखते हैं, किसको कप्तान नहीं रखते। ये तो एजाज़ की बात है। उन्होंने शाहीन को कप्तान बनाया था, शाहीन को कप्तानी से हटा दिया, पहले बाबर को कप्तानी से हटाया था, बाबर को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि बाबर जिस तरह पिछले 3.5-4 साल में टीम को लीड करते रहे हैं, इस बार मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनको मशावरत से चलना होगा। और बाबर आज़म के लिए वहाब रियाज़ का जो किरदार है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाब रियाज़ टीम के ड्रेसिंग रूम में सीनियर मैनेजर की हैसियत से मौजूद हैं। बतौर मैनेजर टीम के जो पर्सन होते हैं, उनका काम खिलाड़ियों में टिकटें बांटना होता है, उनको सहूलियात फ़राहम करना होता है, उनके जो मामलात हैं उनको लुक आफ्टर करना होता है, टिकटिंग हो गई, डेली अलाउंस हो गए। बट वहाब रियाज़ ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वहाब रियाज़ मीटिंग में बैठेंगे। कल एक मीटिंग भी हुई है, लेट नाइट चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी, वहाब रियाज़, बाबर आज़म एंड अज़हर महमूद की, और बड़े खुशगवार अंदाज में ये गुफ्तगू हुई है। और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ है, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, मशावरत हुई है कैसे खेलना है, खिलाड़ियों को कैसे आपने एंटरटेन करना है, उनको रोटेशन पॉलिसी पर कैसे लेकर चलना है। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कैटेगोरिकली और वाज़े अंदाज में जो है वो सबको पैगाम दे दिया। ठीक है। एंड यू नो सिक्कू, द रीज़न वाई मैं व्याया के पास पहले गई थी, बिकॉज एक ये ऑफ द फील्ड जो सब बातें हो रही थी ना, इससे हमारा वार्म अप शुरू होता है कि यू नो एवरीथिंग लुक्स गुड एंड ऑल इज़ वेल अंटिल यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, एंड दैट्स वेयर यू कम इन। सो हम लोग पहले अपनी स्क्वाड को भी दिखा देंगे आपको, विल शो इट ऑन बिग स्क्रीन एज वेल कि हमारी स्क्वाड में कौन कौन है। And just you know and while you're talking sorry Sikku, let's talk about it, because I think the whole tagline is let's try a combo before the World Cup. और जिस तरह बाबर कह रहे, वी वेरी फ्लेक्सिबल, हम लोग बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे, हम लोग न्यू कमर्स को आजमाएंगे। सो ये सब कुछ चल रहा है, स्क्वाड आपके सामने। मैं बोल सकूँ? बिल्कुल, शुरू करें। अभी आपने जो सवाल किया था, कभी भी हमारे यहाँ कोई चीफ मैनेजर नहीं हुआ है। हम जितनी भी मैंने क्रिकेट में ट्रैवलिंग की है, एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। जो मैनेजर होता है कभी भी ना वो डेली अलाउंस देता है, कभी भी वो इन चीज़ों पे नहीं करता। वो सिर्फ प्रोटोकॉल, जितने भी आपस में इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, अगर जो लोकल क्रिकेट बोर्ड है उसकी अरेंजमेंट्स करता है। जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसका काम ये होता है सारा अरेंजमेंट कराना, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा इन्होंने एक पहले मिसबा के लिए क्रिएट की गई थी मुख्तलिफ पोजीशंस, उसके बाद हफीज़ के लिए की गई। इस दफ़ा वहाब रियाज़ जो हैं वो इस वक्त उन सीट पर हैं, तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब आज टीम अनाउंस होगी तो वो कौन सी होगी, टीम में कौन लड़के होंगे, किस किस्म का कॉम्बिनेशन चलेगा, क्या अभी बड़ी इंटरेस्टिंग। बल्कि याया को भी मैं सुन रहा था कल परसों मॉर्निंग शो में, वो ये कह रहे थे कि शायद रिजवान का नंबर नीचे आ जाएगा। तो मेरा कहना ये था कि जी रिजवान तो नए बॉल से अच्छा खेलता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसके जो हिटें हैं, जो उसकी शॉट्स हैं, वो तो नए गेंद से होती हैं। तो अभी याया से यही पूछना है कि क्या वाकई अब वो डिसाइड हो चुका है कि साइम ओपन करेगा और रिजवान 4 पे आएंगे। तो ये चीज़ें वो हैं जो बैटिंग ऑर्डर्स, क्या ऑलराउंडर्स कितने खेलेंगे, क्या स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलेगा और कितने फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, ये चीज़ें आज के मैच से ना शुरू हो जाएंगी। जब पहली टीम अनाउंस होगी तो उससे आप माइंड रीड कर सकेंगे कप्तान का, कोच का, मैनेजर का, वहाब का, कि ये क्या प्लान कर रहे हैं वो। तो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उससे पहले हम खुद बात करें कि जी इसको होना चाहिए, उसको, वो मैं नहीं कर रहा अभी। मैं आज के मैच के बाद करूँगा। सही कह, आई वाज होपिंग यार कि पहले अनाउंस कर देंगे प्लेइंग 11, बट ऑफ कोर्स हमने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जब हमारी रैप अप होगी, फिर आयरलैंड है, देन वी हैव टू प्ले इंग्लैंड। सो ये कॉम्बिनेशंस और ये सब कुछ तो ट्रायल एंड एरर तो चलता रहेगा। बट इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आज क्या होगी। क्या वही होगा आज फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए, सीरीज जीत लेते हैं, फिर उसके बाद जो आखिरी 2 मैचेस या 3 मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे, उसमें हम लोग नए लड़कों को आजमाएंगे। द सेम पैटर्न दैट वी बीन फॉलोइंग। 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस फातिमा, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिटी नहीं है। अज़हर महमूद आए हैं और अभी उनका टास्क है नहीं वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जी जो स्टोरी मैंने दी थी कि शाहीन आफरीदी नहीं खेलेंगे पहले 2 मैच, उन्होंने कहा यार मुझे तो
खुद ये न्यूज़ पता चली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वाकई शाहीन आफरीदी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कह के जो है अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लिया। ये जो सिकंदर बात कर रहे हैं कि रिजवान नंबर 5 पर खेलने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं वो यही हैं कि उस्मान खान को होना तो ये चाहिए था कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाते। जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने जो है उस्मान खान को नंबर 3 पर भी खिलाया, किसी मैच में बाहर भी बिठाया, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाबर के साथ साइम ओपन करने जा रहे हैं, जो कॉम्बो उनका पेशावर ज़ल्मी के साथ था वो उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और यहाँ पर उस्मान जो हैं उनको भी डेब्यू कराया जा रहा है और वो मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर खेलेंगे। फिर आपको पता है कि सेक्रीफाइस कर चुके हैं फ़खर जमान, नंबर 1 छोड़ा, नंबर 2 छोड़ा, नंबर 3 छोड़ा, अब इसके अलावा वो क्या छोड़ सकते हैं, तो वो तो नंबर 4 पर खेलेंगे ही। तो अब नंबर 5 पर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल ठीक कहा सिकंदर बख्त ने कि पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई एडिशन में वो लाहौर कलंदर के लिए खेले, कराची किंग्स के लिए खेले, और इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन सके कि वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को टॉप ऑर्डर में प्रेजेंट किया और न्यूजीलैंड का दौरा 2020-21 वहाँ पर उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया, मिसबाउल हक ने उनसे इनिंग का आगाज़ कराया, तो उनका करियर जो है एकदम 90 डिग्री चेंज हो गया। अब उन्होंने जितनी परफॉर्मेंस दी है वो नई गेंद के साथ दी है। वो T20 में ओपन करते हैं और वनडे क्रिकेट में नंबर 4 और 5 पर खेलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रिजवान को हमने देखा है, बट दे आर प्रोफेशनल्स। और अब अगर ये बात हो रही है कि आप टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलेंगे, टीम ये फैसला करेगी कि आपको कहाँ कब कैसे यूटिलाइज करना है। तो अगर ये सोच है तो फिर रिजवान को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, अब रिजवान की बात करें, मगर इसमें देखो फातिमा, मैं मानता हूँ कि प्लेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मगर आप किसी लड़के की एक पोजीशन जिस पे, जैसे कि PSL में क्या हो रहा था, कोई 7 या 8 मैच के बाद मैंने पूछा था कि इमाद अच्छी बॉल कब करते हैं, तो आप ही ने जवाब दिया था नए गेंद से, कहा था ना। उसके बाद उनसे अब उन्होंने नया गेंद शुरू किया, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती चलेगी। तो यही चीज़ मैं रिजवान के लिए, जैसे अभी उसने बताया कि याया ने 21-22 से वो शुरू में ओपन करना, तो उनका जो एक स्टाइल है, मेरे हिसाब से बाबर को ये करना चाहिए कि एक मैच में वो और साइम ओपन करें, फिर अगले मैच में रिजवान से और साइम से ओपन भी देख लेते हैं कौन। हाँ, वो नीचे आ जाए, तो इस किस्म से कोई कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जाए, तो फिर ताकि 3-4 ये 5 मैच और आयरलैंड के मैच, इससे आप अपनी टीम डिसाइड करें। इसलिए इंग्लैंड की टीम तगड़ी है, उधर आपको अच्छी और अपनी एक जहनी तौर पे जो आपकी वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो जाएगी, द बेस्ट 11, हाँ द बेस्ट 11, वो आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएं, इसलिए कि इंग्लैंड की टीम तगड़ी होगी। उधर आपको अपनी टीम का जो है पता चल जाएगा कि कितने पानी में। एंड यू नो सिको, आई थिंक वन अदर प्लेयर जो एक्चुअली ज़्यादा फोकस में है वो उस्मान खान है, यू नो, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हैपेंड। फिर उसके बाद वो PSL में कितना शाइन किया, फिर वो UAE पाकिस्तान का पूरा चक्कर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लॉट ऑफ फोकस ऑन हिम एज वेल। आई मीन जैसे बाबर की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने बोला उस्मान को वही करना पड़ेगा जो करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं। लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम एज वेल टू स्टे ऑन टॉप एंड बी एज गुड एज ही वाज इन द PSL। मुझसे पूछ रहे हो जी? अच्छा, देखो उस्मान खान का बहुत बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला है कि उसका एक कैरियर एक तरफ चल रहा था, वो एक ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लड़के उस पोजीशन पे खेल रहे हैं। बाबर है, रिजवान है, साइम है, फ़खर है, ये ऑलरेडी ओवर देयर। फिर आपके पास साउथ शकील भी ओपन कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर पे T20 में खेल रहे हैं, फरहान साहबज़ादा फरहान भी हैं, तो उनके लिए बहुत कंपटीशन सख्त है। और अगर वो 1-2-3 मैचों में फेल हुए, अल्लाह ना करे हों, अल्लाह करे वो कामयाब हो, नहीं होते, परफॉर्म नहीं होती, तो उनके लिए बहुत जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया है। आई होप कि उन्होंने बड़ी अच्छी कश्तियाँ जला दी है उन्होंने। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, और उसकी बुनियादी वजह फातिमा ये है कि UAE ने उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट्स वंडरफुल। बट देखें, जो आप पाकिस्तान से खेलते हैं ना, जो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मज़ा आपको कहीं मिलता नहीं है। आप अगर चलें वो UAE से खेल लेते, शायद उनको माली तौर पर जो है आसूदगी मिल जाती है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता। लेकिन अगर वो UAE को रिप्रेजेंट कर भी लेते ना फातिमा, तो 4 साल के बाद होने वाले वर्ल्ड T20 में वो क्वालिफाई टीमों के साथ खेलते, पता नहीं उनकी टीम क्वालिफाई करती नहीं करती, फिर उसके बाद वो एशिया कप में खेल लेते, तो उनको इस तरह का मौका मिलता, लेकिन उनको जो है ना रिकग्निशन नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान से वो खेलेंगे, एक मैच भी खेल लेंगे ना,
उनके नाम के पीछे लग जाएगा उस्मान खान फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल प्लेयर। तो उन्होंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। और अगर उनका अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, देखें ये तो देखें फातिमा, ये सवाल है, बर्निंग क्वेश्चन आपने सवाल किया ना। देखें आप जब कश्तियां जलाकर आते हैं तो उन्होंने कोई कश्तियां नहीं जलाई। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुल्क को रिप्रेजेंट करना ना, इससे आपको अच्छी कोई बात नहीं होती। और अगर वो खेले भी मुल्क से और उनको आगे मौका नहीं भी मिला तो अच्छी क्रिकेट वो खेले हैं, मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे, PSL में दोबारा वो नॉक करेंगे दरवाजे के ऊपर, करियर उनका सिक्योर है, ये मैं आपको कह दूं। और UAE उनको दोबारा खिलाएगा, ये भी मैं आपको कह दूं।